क्या आप पूछना चाहते हो? चलिए हो गया उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए, चलिए आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए कमाल भाई, चलो चलिए प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे, अगर यही एक विषय है, अगर यही एक विषय आज की तारीख में प्रदेश में, तो इसी को लेकर खत्म कर देते हैं। अगर दूसरे विषय हैं तो उनको ले जाने दीजिए। वो बात मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया ना, पूरा उसके ऊपर पूरा जवाब आ गया। नहीं, कार्रवाई तो तब हुआ ना जब उन्होंने कहा कि वहां व्यापारी नहीं चाहते थे, नहीं बात हुई, कोई इशू ही नहीं हुआ, कोई इशू हुआ ही नहीं है। ना उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, ना बीजेपी के वर्कर इन्वॉल्व थे। ये तो स्वयं उन्होंने कहा, ये तो स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ना पुलिस वाले थे ना बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो जब दोनों लोग नहीं थे तो कार्रवाई किस पे हो रही है? जी, पार्टी के लोग बेल में हैं, इस आशय से हैं कि जो घटना हुई थी, हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि जहां जटाशंकर चौराहा और घंटाघर पर जो दुर्घटना हुई थी और बेटिया वो पांडे हाता में, इसकी आप एक जांच करा लें और अगर हम दोषी हों तो हमारे पर, नहीं तो जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी संसदीय का धमकी और नेता ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मान्यवर, ये धमकी से नहीं चलता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इधर रहे हैं हाय बैठे वो इधर भी रहे हैं, पुलिस को भी झेल चुके हैं, हम जैसे झेल रहे हैं, तो समस्याओं को गहराई शुरुआत ही गलत हुई ना, शुरुआत ही गलत हुई ना। आप कह रहे वो भी ऐसे झेल चुके हैं जैसे आप झेल। जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने, मैंने नहीं कहा, आपने कहा उन दो घटनाओं में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि जब ये लोग वहां थे वही झेल चुके हैं जो इन्होंने झेला। तो मैंने कहा शुरुआत ही गलत हुई थी ना, यही तो मैंने कहा है। चलो, उन्होंने कहा, मैंने थोड़ी कहा है। तो उन्होंने कहा, मैंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा जब ये उधर थे। माननीय अध्यक्ष जी, ये नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्लीज, अब जवाब तो सुनिए, कम से कम बोला। सुनिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सदन में यहाँ खड़े होके या हाउस के बाहर भी जब कभी बात हुई तो विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को हमेशा सम्मान दिया और आज भी सम्मान है। मानवा, आज भी नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है। लेकिन एक बिला वजह का जो कोई बात ही नहीं हुई, उसका एक मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई बात ही ऐसी नहीं हुई, कहीं पर अपमान हुआ नहीं। अगर अपमान होता तो जांच करा देते, अगर अपमान होता तो जांच जरूर करा देते और जो दोषी होता उसे दंड भी मिल जाता। लेकिन कोई बात ही नहीं हुई तो फिर जांच का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। मानवा, संरक्षण ये बोल दो, यही माना जाए। देखिए, जिस समय ये बोल रहे थे माननीय संग्राम जी, जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा था कि कोई बुलडोजर लगा दिया गया, एक जेसीबी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, उन्होंने जो कहा रिकॉर्ड पर है, एक सेकंड, जो उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर है, अरे सुनो तो सही, जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि ना वहां बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ना वहां पुलिस थी, जब कोई सरकारी तंत्र नहीं था, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, तो बुलडोजर लगाया किसने? बुलडोजर ही नहीं लगाया गया, उसको उस पर चढ़ के नारे लगाए जा रहे थे, रास्ते रोके जा रहे, ऐसा नहीं। चलिए, नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है, सब लोग सम्मान। संग्राम सिंह ने उसे कहा था, इसलिए मैं दोहराया नहीं। आप लोग यहाँ बताइए। अरे ऐसा कुछ नहीं, उनका सब लोग सम्मान करते हैं सर। माननीय नेता प्रतिपक्ष का सभी लोग सम्मान करते हैं और वो तो सरकार ने कहना। बोलिए।
कोई विषय नहीं है ना। कोई उनका सम्मान, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान सदन के अंदर भी और बाहर भी सब जगह है। गोरखपुर में कुछ ऐसा गिरोह है जिसका संरक्षण प्राप्त है। कोई जाता है तो, अब जैसे मुख्यमंत्री ने कहा व्यापारी, मेरे पास फुटेज है, व्यापारी हम लोगों को माला भी पहना रहे थे, फूल भी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि व्यापारी रास्ता तो वो रोक रहे थे जिनको संरक्षण प्राप्त है वहाँ। हम और कुछ नहीं कहते। आप इसकी जांच करा लो। जटाशंकर चौराहा, घंटा घर गाड़ी तोड़ने की कोशिश हुई, मुझे गाड़ी से खींचने की कोशिश हुई, इसकी जांच करा लो। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। अच्छा ये बताइए, आज बुलडोजर लगा के रास्ता रोक